दोस्तों, आप तमाम लोग उमर खालिद को तो ज़रूर जानते होंगे। वही उमर जिसने सरकार से सवाल पूछा, जिसने सरकार के द्वारा लाए गए ऐसे कानून जो पूरी तरीके से असंवैधानिक थे, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वही उमर जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि सन 2020 में जिसने दिल्ली में हुए दंगे में एक कंस्पिरेसी रची, यानी कि एक साजिश रची, जिसके तहत आपने देखा था कि दिल्ली में दंगा हुआ और 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। आपको मालूम होगा कि उमर खालिद जो है वो पिछले कई सालों से जेल में है। आज यानी कि 13 तारीख को उमर खालिद को जेल में गए हुए 1400 दिन गुजर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 1400 दिनों में आज तक उमर खालिद को लेकर के एक मुकम्मल ट्रायल तक कोर्ट में नहीं हो सका। सोचिए, एक इंसान के ऊपर यूएपीए का इस्तेमाल करके उन्हें जो है वो जेल में कैद कर दिया गया और ना तो उन्हें बेल मिल रही है, ना ही उनका सही तरीके से ट्रायल हो रहा है। आप तसव्वुर करिए कि किसी इंसान के साथ इस तरह का जब हो रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा, कैसे वो इस देश के संविधान पर भरोसा जो है वो अपना जता रहा होगा। उमर खालिद जेल में है और उनको लेकर के कई एक्टिविस्ट जो जेल से निकले, उन्होंने ये बात कही कि उमर खालिद अभी भी मुस्कुराते हैं। उन्हें शायद इस बात का यकीन है कि वो एक दिन तो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन जब निकलेंगे तो शायद वो सवाल पूछेंगे लोगों से भी, देश की हुकूमत से भी और देश के विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी, कि आपने मेरे लिए क्या किया। जब मैं इस देश के संविधान को बचाने की बात कर रहा था, जब मैं इस देश के संवैधानिक हक और हुकूक की बात कर रहा था, तब मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। मेरे लिए कौन बोला, किसने मेरे लिए आवाज़ उठाई, कौन कौन लोग थे जो सही में बोल रहे थे। आज अगर आप बात करें, देश में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है। विपक्ष की पार्टी बेहद मजबूत है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने कब उमर खालिद के लिए आवाज़ उठाई, कब उनके लब पर खालिद सैफी का नाम आया, कब वो लोग बोले। ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आज 1400 दिन गुजरने के बाद, 1400 दिन उनके जेल में गुजरने के बाद बहुत सारे लोगों ने उमर खालिद को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके दोस्तों ने, उनके अहबाबों ने, उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों ने उमर खालिद के लिए आवाज़ उठाई और ये कहा कि उमर खालिद को रिहा किया जाना चाहिए। सोचिए, एक शख्स को 1400 दिनों तक आप जेल में रखे हुए हैं और उस देश में, जिस देश में न्यायालय की बात की जाए तो लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आखिरकार उमर खालिद रिहा नहीं हो सके? ऐसी क्या वजह है कि उनको लेकर के ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ? कम से कम एक शख्स दोषी तो घोषित हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सोचिए, एक इंसान सिर्फ और सिर्फ आरोपी है और आरोपी होने के नाते जेल में कैद है। आखिरकार इस पूरे मामले पर उनके परिवार का क्या कहना है? देखिए उनकी माँ ने क्या कुछ कहा है। उमर मेरे बेटे, पिछले 1400 दिनों से तुम हमसे दूर और जेल की सलाखों के पीछे वहाँ की सख्तियाँ झेल रहे हो, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन मुझे फख्र है इस बात पर कि तुम वक्त के फिरौन के सामने न झुके न दबे, बल्कि उसके काले कानून जैसे सीए जैसे काले कानून के सामने सीना सपर हो गए। मुझे यकीन है कि जुल्म की रात जल्द ख़त्म होगी और उम्मीद का सूरज तुलू होगा। तुम और तुम्हारे साथियों के हौसलों को सलाम। तो दोस्तों, आपने उनकी माँ के स्टेटमेंट को सुना। आपको शायद इस बात का यकीन हो गया होगा कि वो माँ कितनी मजबूत है, जो अपने बेटे की जेल में कैद होने पर गमगीन तो है, उन्हें इस बात का अफसोस तो है कि उनका बेटा उनके साथ नहीं है, लेकिन किस तरह से वो हिम्मत दे रही है, फख्र कर रही है अपने उस बेटे पर जिसने इस देश के काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली दंगे के नाम में दिल्ली दंगे में एक साजिशकर्ता के तौर पर उमर खालिद का नाम जो है वो शामिल किया गया और उमर खालिद अभी जेल में कैद है। आखिरकार कब वो दिन आएगा जब उमर खालिद की बात कोर्ट में सुनी जाएगी? कब वो दिन आएगा जब उन पर ट्रायल होगा? कब वो दिन आएगा जब उन्हें बेल दी जाएगी? लगातार कभी जब उनकी बेल के लिए, जब कहा सकता है जजमेंट होने का वक्त आता है, जब अदालत में वक्त आता है, तो अदालत में कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी उनकी तारीख जो है रिशेड्यूल कर दी जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को गमगीन कर रहा है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। उमर खालिद को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज गुलफिशा फातिमा हो, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, या फिर मीरान हैदर हो, शर्जील इमाम हो, या शाहरुख पठान, ये तमाम लोग जो जेल में कैद हैं, इनके ऊपर आरोप तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनके आरोप साबित भी हुए या नहीं हुए। इन सवालों का जवाब जनता चाहती है। जनता ये चाहती है कि आखिरकार बताया जाए कि जिन लोगों को आपने जेल में कैद कर रखा है, आखिरकार उन्होंने कौन सा जुर्म किया था। ये एक वो सवाल है जो तमाम लोग पूछ रहे हैं। हम आपको सोशल मीडिया पर उनके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, बिना किसी पुख्ता सबूत होने के बाद भी 1400 दिनों से जेल में, सब याद रखा जाएगा, ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक याद रखा जाए,
याद रखने का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? उमर खालिद को लेकर के नफरत का जवाब प्यार से देंगे। उमर खालिद का एक स्पीच खूब वायरल होता है जब वो कहते हैं कि किसी के हाथों में डंडा होगा तो हम अपने हाथों में तिरंगा रखेंगे। लेकिन वो उमर खालिद अब जेल में कैद। देख सकते हैं आप कि जुलाई 13 विल मार्क 1400 days since the unjust arrest of Umar Khalid. It has been several years and months since the arrest of many more voices who stood for the truth, justice, compassion and dignity. Even in the darkest of the times, we must find a way to resist and make our voices heard. We demand the release of Umar Khalid and all other political prisoners. ये जो है ये तमाम लोग जो अभी जेल में कैद हैं उनके लिए आवाज उठाने की बातें सामने आ रही हैं। Today Umar Khalid completes 1400 days in jail without trial. Have we forgotten about him? We must speak up for justice. तो ये बातें सामने आ रही हैं। उमर खालिद completes 1400 days in jail without trial, while Sharjeel Imam completes 1690 days of the incarceration. Is there any limit to the time someone can be kept in jail without trial? Look like in a UAPA it's indefinite. तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि शर्जील इमाम जो हैं वो 1690 दिन जो हैं वो कैद में गुजार चुके हैं और इसके अलावा कई सारे चेहरे आखिरकार इन्हें कब इंसाफ मिलेगा, कब ये जेल से रिहा होंगे, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।